गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा मैं आज आपके लिए क्लास 10th का सिलेबस ला रखी हूँ क्योंकि बोर्ड की तैयारी में आप लोगों को तैयार करना है। तो ये मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको शुरू से करवाना शुरू कर दूँ, क्योंकि कई बच्चों ने मुझसे रिक्वायरमेंट की है कि मैम आप डालो छोटी छोटी वीडियो। तो मैं इससे आप लोगों के लिए डाल रही हूँ, ये सब बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको साहित्य सागर में गद्य भाग और पद्य भाग दोनों आते हैं, लेकिन इसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि मैं आपको साखी नाम के पाठ से शुरू कराऊंगी कि साखी नाम का जो चैप्टर है हमारा, उससे आपको मैं ये शुरुआत करवाना चाहती हूँ। तो इसमें हमारे महाकवि संत कबीरदास जी का जो हमारा पद है साखी, उसके बारे में बेटा सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो पद लिखोगे या मतलब आपको कोई किसी भी क्वेश्चन को अगर आप डिटेल कर रहे हो और अगर आपको उस राइटर के बारे में पता है तो आपको उस राइटर के बारे में लिखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो मार्किंग में बहुत चेंज आते हैं, क्योंकि हम लोग खुद बोर्ड की चेकिंग में जाते हैं तो हमें पता होता है कि बच्चों के लिए बच्चा क्या लिखना चाह रहा है। तो क्वेश्चन को अगर जब डिटेल करोगे आप तो आपको उसमें लिखना ही लिखना है कि आपका जो आप माना आपने साखी नाम का पाठ से आपका कोई पद आ रखा है तो आपके संत कबीर महाकवि संत जी के बारे में आपने कुछ अगर डाल दोगे तो आपका अलग सा दिखेगा कि हाँ ये बच्चा कुछ जानकारी रखता है साहित्य भाषा या जो भी कुछ है उसके बारे में। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर से लिया गया है। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर से लिया गया है। साहित्य सागर साखी नाम के पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक संत कबीरदास जी हैं, जिन्होंने मानव में धार्मिक सुधार रहे हैं और निर्गुण निराकार रूप में ईश्वर के रूप में विश्वास करने वाले व्यक्ति रहे हैं। उनका जो जीवन था, उन्होंने अपने जीवन में निरक्षर काव्य शास्त्र का अध्ययन बहुमुखी ढंग से किया था। उन्होंने क्या कहा था, छंदों से और स्वच्छता से कबीर ने काव्य सुंदरता का वर्णन किया था। उन अलंकारों को उन्होंने रूप दिया था। तो उनका जो पद थे, उनके जो पद हैं वह ईश्वर भक्ति पर ज़्यादा थे और झूठे आडंबरों को उन्होंने तरोड़ मरोड़ के रखा था। तो संत कबीर जी के बारे में आपने थोड़ा लिखना है, ज़्यादा अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो झूठे आडंबरों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। इस पद में उन्होंने क्या क्या कहा, प्रत्येक पद में कुछ ना कुछ नई बात होती है कवि के द्वारा। बेटा प्रत्येक पद में कुछ नया होता है, हर पद में कुछ नया आता है। ये नहीं कि एक ही पद में जो आपको पहले मैंने बताया वही आएगा, नहीं, हर पद में अलग भाषा का प्रयोग होता है, हर पद में कुछ नया होता है। तो इसलिए मैंने आपको उन्होंने हिंदू मुसलमानों की पूजा के तरीकों का गहन अध्ययन करा था। आपको जो पद में के जो झूठे आडंबर थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बारे में भी बताया कि उनके जो पूजा का जो अर्चन करने का जो तरीका था, उनके बारे में जो संत कबीर माँ जी ने बहुत गहरा अध्ययन किया था, बहुत गहरा मंथन किया था। तो ऐसे मैं आपको भी बताना, पहला पद आपका जो है वह साखी नाम से लिया गया है। देखो आपके पास ये वाला पद है, सब बच्चों को पता है ना, ये साहित्य सागर की बुक्स है। ये देखो, ये पहला पद आपका है। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, धीरे धीरे मैं तुम्हें ज़्यादा भी बता सकती हूँ, लेकिन जैसे जैसे छोटी छोटी वीडियोज होंगी उसमें से मैं आपको डालती रहूँगी। तो संत गुरु गोविंद दो खड़े हैं, काके लागो पाए बलहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। ये जो आपका जो पद है ये आज से आप हमें लगता है कि हमने बहुत छोटे से पढ़ा है, लेकिन नहीं पढ़ता है बच्चों को सिर्फ गुरु गोविंद दो खड़े हैं काके लागो पाए का ही मतलब होता है, उसके आगे उसको कोई जानकारी नहीं होती। तो इसमें आपको मैंने एक उदाहरण दे रही हूँ कि छोटा सा उदाहरण है। तो आपने लिखना है कि प्रस्तुत पद हमारे साखी नाम का जो पाठ है संत कबीर जी से लिया गया है, जिन्होंने इस पद में क्या बात हो रही है। अब इस पद में वह कहते हैं कि भगवान दोनों के सामने खड़ा, गुरु और भगवान की कल्पना हो रही है। तो आप क्या लिखोगे, इस पद में संत कबीर जी ने गुरु और ईश्वर की कल्पना की है। पहला आपका वर्ड से आ गया, पहली लाइन। उसके बाद अब उनका आप व्याख्या करोगे, उनके काव्य रचना करोगे। पहले आपने क्या लिखा, माना गुरु गोविंद दो खड़े हैं काके लागे पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए, ये आपको बताया है ना। तो आपने इसी पद को मैं थोड़ा सा आपको हटा रही हूँ कि इस पद में क्या किसकी बात हो रही है, इस पद में क्या बात हो रही है। आपके पेपर में प्रश्न पत्र में भी यही चीज़ आती है। इस पद में आपके भगवान और गुरु दोनों के विषय में बात कर रहे हैं कवि। तो ये आपका पहला, अगर आपका पहला अक्षर ये बन चुका है तो आपका नंबर मार्किंग में कोई फर्क आ ही नहीं सकता। फिर आपने उनका वर्णन करना है कि कवि कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हैं, गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। मैं पहले किसको प्रणाम, किसके पहले चरण स्पर्श करूँ, मैं पहले मैं किन्हें प्रणाम करूँ। मुझे पहले गुरु को, अब मुझे पहले किसको गुरु प्रणाम करना है, श्रद्धा से, प्रेम से।
भक्ति से और स्वयं निछावर कर देने वाले गुरु को मुझे पहले प्रणाम करना है, जिन्होंने मुझे ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिया है। एक अनेक शब्दों का एक शब्द की टुकड़ी बनानी बेटा आंसर में, और छोटा आंसर भी होता है, और अनेक शब्दों का एक शब्द का जब टुकड़ा बनता है तो उसमें आपकी साहित्य भाषा और भाषा झलकती है, वरना का के में अंतर डालने से आपका भाषा टूट जाती है, आपके जो शब्द होते हैं वो रूपांतरण टूट जाता है, वो शब्द की लहर टूट जाती है। तो पहले सबसे पहले शब्दों को आपने थोड़ा भाषा में देने हैं कि आपने क्या लिखा पहले में, पहला पद उसमें प्रेम, श्रद्धा और भक्ति, स्वयं को निछावर करने वाला पूरे पद का भाव निकल गया। ये 4 वर्ड्स आपके की है, ये कीबोर्ड है आपका, श्रद्धा, प्रेम और भक्ति, 3 शब्द आ गए। और निछावर करने वाले गुरु को मैं पहले प्रणाम करूंगा, जिन्होंने ईश्वर पे जाने का मुझे क्या बताया, रास्ता दिखाया। आपका अनुवाद फिट हो गया। बाकी जो आप लिखते हो अपनी मर्जी से, अज्ञानता को मिटाना, ये सो करना, भगवान के पास पहुंचने का, शिष्य के लिए गुरु की महत्व, ये अलग बात होता है। लेकिन आपका कीबोर्ड क्या कह रहा है, आपकी की क्या कह रही है, आपने लिखना है कि मुझे पहला शब्द क्या निकला आपका, श्रद्धा, प्रेम और भक्ति, स्वयं को निछावर करने वाला, आपकी की निकल गया, कीबोर्ड निकल गया, आपका पहला पद हो चुका है। बस ये 4 शब्द अगर आपने अपने लिख लिए तो आपका आंसर में एक भी नंबर नहीं कट सकता। आपका पहला पद मैंने आज इतना है, तो हर पद में आपका कीबोर्ड मिलता है, हर पद में आपकी की मिलेगी, हर पद में आपका कुछ ना कुछ रहेगा, हर पद में। इस पद में ये बात हो रही ईश्वर और गुरु के बारे में बताया, लेकिन उसमें गुरु और ईश्वर के बारे में मैंने अनेक शब्दों का मैंने एक शब्द बताया आपको, अनेक शब्दों का एक शब्द ही सीखना है आपको, सब पूरा ज़्यादा डिटेल नहीं सीखना, डिटेल आप अपनी मर्जी से भरते हो, लेकिन अनेक शब्दों का एक शब्द सीखकर आपने अपने शब्द को रूपांतरण दे दिया है, तो यही आपको क्लियर करना है।